मेरे सुकूनों आप लोग स्वस्थ होंगे जी, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे। मेरे सुकूनों आप सभी का स्वागत है जी, आप सभी का प्यारा से यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। मेरे सुकूनों आज की क्लास में आपको मेरे सुकूनों आपको हम चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ाने वाले हैं जी। ठीक है, तो आपका आज की क्लास मेरे सुकूनों काफ़ी ज़्यादा आपका क्या मेरे सुकूनों इम्पॉर्टेंट है जी। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट क्लास को समझना चाहते हैं 100%, तो आज की क्लास को आपको 100% समझना पड़ेगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी। अगर मेरे सुकूनों में बात करूं कि इस चैप्टर को ख़त्म करने में, समाप्त करने में कितना क्लास और हमें लेना पड़ेगा जी, तो समझिए मेरे सुकूनों। मेरे सुकूनों आपका ये 2 क्लास लगेगा मेरे सुकूनों आपका इस चैप्टर को हमें पूरा कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में जी। ठीक है, पूरा चैप्टर को, पूरा कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में हमारे 2 क्लास लगेगा मेरे स्कूल, और हमारा 1 क्लास लगेगा कहाँ जी, तो 1 क्लास लगेगा हमें F बराबर R/2 को प्रूफ करने में मेरे स्कूल, सिद्ध करने में लगेगा 1 क्लास जी। ठीक है, समझ गए मेरे स्कूल बिल्कुल। और आपका 1 क्लास लगेगा मेरे स्कूल दर्पण सूत्र को सिद्ध करने में। ठीक है, 2 क्लास लगेगा हमारे इस चैप्टर को, पूरा कॉन्सेप्ट को पढ़ाकर ख़त्म करने में, समाप्त करने में मेरे स्कूलों। 1 क्लास लगेगा आपका मेरे स्कूलों। आपको हम बताए थे गोलीय दर्पण से संबंधित आपको एक सूत्र बताए थे मेरे स्कूलों, F बराबर R/2, उसको सिद्ध करने में 1 क्लास लगेगा। और एक आपको आज की क्लास में हम आपको बताएंगे मेरे स्कूलों दर्पण सूत्र। ठीक है जी, उसको सिद्ध करने में 1 क्लास लगेगा। ठीक है मेरे स्कूलों, तो आपका 4 क्लास में, आपका कितना क्लास जी, तो आपका 4 क्लास में आपका चैप्टर क्या जाएगा मेरे स्कूल, आपका कंप्लीट हो जाएगा जी। ठीक है, क्या जाएगा मेरे स्कूल आपका कंप्लीट हो जाएगा जी। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा मेरे स्कूल, आपका हो जाएगा ये आपका चैप्टर क्या जाएगा जी, पूरी अच्छे तरीके से आपका समाप्त हो जाएगा जी। ठीक है, मैं हिंदी में लिख दिया। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा मेरे स्कूल, समाप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से, सीधा तरीके से क्लास में जितना आपको हम कॉन्सेप्ट चर्चा करेंगे मेरे स्कूल, आप समझने का कोशिश कीजिएगा जी। ठीक है, मैं 100% समझाने का कोशिश करूंगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, मैं मेरे स्कूल मैं आपको पहले चिन्ह परिपाटी को न समझाकर मैं जो आपको समझाता हूँ उसको समझिएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका लिखा हुआ क्या मेरे स्कूल, उत्तल दर्पण लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ मेरे स्कूल कि जो आपका अवतल दर्पण में जो आपका एफ होता है मेरे स्कूल, आपका निगेटिव में होता है, ऋणात्मक आपका होता है। ठीक है मेरे स्कूल, मतलब आपका जो फोकस दूरी होता है मेरे स्कूल, सॉरी, आपका जो फोकस होता है मेरे स्कूल, आपका अवतल दर्पण में क्या होता है मेरे स्कूल, आपका पूछा जाएगा धनात्मक या ऋणात्मक होता है, तो कहेगा ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, और आपका यू मतलब यू के मतलब हम आगे समझाएंगे मेरे स्कूल। ठीक है, आप सिंपल से समझ लीजिए यहाँ पर मेरे स्कूल, मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी समझ लीजिए, मैं आपको ऊपर ऊपर मतलब शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है, यू आपका अवतल दर्पण में क्या चीज होता है मेरे स्कूल, का निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, और आपका भी जो अवतल दर्पण में आपका होता है मेरे स्कूल, आपका भी क्या है, भी का मतलब क्या होता है जी, आगे हम समझाएंगे। ठीक है, आपका भी मेरे स्कूल अवतल दर्पण में आपका प्लस में भी होता है, माइनस में होता है, मतलब आपको पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, मतलब आपको धनात्मक भी होता है, आपका ऋणात्मक भी होता है जी। ठीक है, अब समझिएगा उत्तल दर्पण में मेरे स्कूल, उत्तल दर्पण में आपका ए पॉजिटिव में होता है मेरे स्कूल, मतलब आपका धनात्मक होता है मेरे स्कूल। ठीक है, यू आपका निगेटिव होता है मेरे स्कूल। ठीक है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, आपका हमेशा यू क्या होता है, निगेटिव में होता है जी। और आपका भी उत्तल दर्पण में क्या चीज में होता है मेरे स्कूल, पॉजिटिव में होता है। ठीक है जी, मैं यहाँ पर एक बात बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से जी, मैं इस तरह से आपको समझा दिया मेरे स्कूल में। ठीक है, और आपको हम कहें कि ये सारों को आपको याद, ये सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, कि अवतल दर्पण में एफ क्या चीज में होता है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, आपका उत्तल दर्पण में एफ क्या चीज में होता है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, यू क्या चीज में होता है। ठीक है, आपका अवतल दर्पण में भी क्या चीज में होता है, आपका उत्तल दर्पण में यू क्या चीज में होता है, आपका भी आपका क्या चीज में होता है मेरे स्कूल, ऋणात्मक होता है या आपका धनात्मक होता है जी। ठीक है, और इस तरह से मैं आपको बता कर कहूँगा, आपको याद करके आपको रखना है। तो इसको कहते हैं मेरे सुनो क्या जी, इसको कहते हैं रटाना। इसको क्या कहते हैं जी, इसको आप रट लीजिए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं मेरे सुनो, इसको कहते हैं रटना। ठीक है, मैं आपको क्या करते हैं, इसको हम रटने के लिए आपको कह दिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं पढ़ाऊँगा मेरे सुनो,
मैं आपको रटा दूंगा तो आपको याद रहेगा तब ना मेरे स्टूडेंटों कि एफ आपका अवतल दर्पण में निगेटिव में होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है मेरे स्टूडेंट, याद रखेगा तभी आपको याद रहेगा तभी आप बता सकते हैं मेरे स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मेरे स्टूडेंट कि अवतल दर्पण में एफ ऋणात्मक क्यों होता है, इसका रीजन बताओ। जब समझा रहिएगा मेरे स्कूल तो आप 100% बता दीजिएगा जी, ठीक है। मैं आपको कभी भी रटाऊंगा नहीं मेरे स्कूल, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, आप खुद बताइएगा, ठीक है। आइए मेरे स्कूल कॉन्सेप्ट पर मैं चर्चा कर देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, आप रटिए नहीं मेरे स्कूल, समझिए। साइंस आपका समझने वाला सब्जेक्ट है जी, ठीक है। मैं आप चर्चा करने वाला मेरे स्कूल चिन्ह परिपाटी पर, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, ठीक है। आपका मेरे स्कूल हम गोलीय दर्पण में दूरी कहाँ से मापते हैं जी, तो कहेगा पी से, पोल से, ध्रुव से, ठीक है मेरे स्कूल। हम पी से ही गोलीय दर्पण में दूरी मापते हैं मेरे स्कूल, ये बात जानते हैं ना, बिल्कुल जानते होंगे। नहीं जानते तो जान लीजिए मेरे स्कूल कि गोलीय दर्पण में जो हमारा दूरी मापा जाता है वो हमारा पी से मापा जाता है जी, ठीक है। अब समझिएगा मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से। मेरे स्कूल पी के आपका राइट साइड, पी के आपका राइट साइड जो आपका दूरी होगा मेरे स्कूल वो आपका कैची में होगा जी, तो कहेगा पॉजिटिव में होगा। कैची में होगा मेरे स्कूल, हम पी के राइट साइड की जो हम दूरी लेंगे मेरे स्कूल कैची में लेंगे जी, तो कहेगा पॉजिटिव में लेंगे। कैची में जी, पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है मेरे स्कूल। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो पी के ये साइड जो आपका दाएं, आपका पी के दाएं साइड की जो दूरी होता है कैचे में होता है, तो कहेगा पॉजिटिव में होता है, ठीक है। पॉजिटिव में होता है मेरे स्कूल, ठीक है। और आपका पी के आपका मेरे स्कूल बाएं साइड का दूरी आपका आपका कैचे में निगेटिव में होता है मेरे स्कूल। कैचे में जी, निगेटिव में होता है, ठीक है मेरे स्कूल। आपका पी के लेफ्ट साइड का जो आपका डिस्टेंस होता है मेरे स्कूल आपका निगेटिव में होता है, ठीक है जी। और आपका पी के राइट साइड का डिस्टेंस आपका पॉजिटिव में होता है, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल जी मेरे स्कूल। पी के नीचे जो आपका दूरी होता है मेरे स्कूल आपका कैचे में होता है निगेटिव में होता है। पी के नीचे जो हम दूरी लेंगे मेरे स्कूल कैचे में लेंगे जी, तो कहेगा निगेटिव में लेंगे, ठीक है। और पी के जो ऊपर हम दूरी जो आपका होता है मेरे स्कूल आपका कैसे में होता है, कहेगा पॉजिटिव में होता है। पी के ऊपर जो ऊपर का जो दूरी होता है मेरे स्कूल आपका कैसे में पॉजिटिव में होता है, ठीक है। पी के जो पी के हम ऊपर की दूरी लेते हैं कैसे में लेते हैं जी, पॉजिटिव में लेते हैं जी, ठीक है। तो क्या मेरे स्कूल आप चिन्ह परिपाटी को समझ गए जी, क्या आप चिन्ह परिपाटी को भली भांति समझ गए जी, बिल्कुल आप समझ गए होंगे जी, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ मेरे स्कूल कि पी के राइट साइड के डिस्टेंस हमारा क्या चीज में होता है, तो कहेगा हमारा पॉजिटिव में होता है, ठीक है जी। राइट साइड का मतलब आपका दाएं तरफ का जो दूरी होता है पी का मेरे स्कूल आपका कैसे में होता है, पॉजिटिव में जी, ठीक है। पूछिए आपसे मेरे स्कूल कि पी के ऊपर के दूरी हम जो दूरी होता है क्या चीज में होता है जी, तो कहेगा पॉजिटिव में होता है, ऊपर मतलब पॉजिटिव, ठीक है जी। पी के नीचे का जो दूरी होता है मेरे स्कूल क्या चीज में होता है, कहेगा निगेटिव में होता है, ठीक है। पी के आपका लेफ्ट साइड मतलब आपका बाएं, पी के बाएं तरफ की जो दूरी होता है मेरे स्कूल आपका क्या चीज में होता है जी, तो कहेगा निगेटिव में होता है, ठीक है। नीचे और आपका बाएं साइड, पी के नीचे और पी के बाएं साइड जो आपका दूरी होता है दोनों क्या चीज में होता है, तो आपका कहेगा निगेटिव में होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो आप चिन्ह परिपाटी को बिल्कुल भली भांति आप समझ गए होंगे मेरे स्कूल, कोई भी दिक्कत आपको समझने में नहीं हुआ होगा जी चिन्ह परिपाटी को, ठीक है जी। समझ गए ना, बिल्कुल आप समझ गए होंगे जी, बिल्कुल आप समझ गए मेरे स्कूल, ठीक है। मैं फिर से समझा देता हूँ कि पी के आपका दाएं साइड जो दूरी होता है मेरे स्कूल आपको कैसे में होता है, पॉजिटिव में होता है, ठीक है। पी के बाएं साइड का जो दूरी होता है मेरे स्कूल आपका कैसे में होता है, निगेटिव में होता है, मतलब माइनस में होता है, ठीक है। पी के जो नीचे की दूरी होता है मेरे स्कूल आपको कैसे में होता है, कहेगा आपका निगेटिव में होता है, ठीक है। पी के आपका जो ऊपर की दूरी होता है मेरे स्कूल, ठीक है, आपका कैसे में होता है, कहेगा पॉजिटिव में होता है, ठीक है। समझ गए होंगे 100%। अब आइए मेरे स्कूल में जो अब आपको मैं समझाने वाला हूँ, जो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। मैं आपको हम बताएं मेरे स्कूल कि एफ आपका अवतल दर्पण में क्या चीज में होता है जी, तो आपका निगेटिव में होता है, ठीक है जी।
कहते मतलब जी निगेटिव में होता है मेरे स्कूल। और आपका उत्तल दर्पण में एफ आपका पॉजिटिव में होता है मेरे स्कूल। ये आपको हम बताएं जी, लेकिन कैसे होता है ये समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से। ये आपका अवतल दर्पण हो गया मेरे स्कूल, ये आपका उत्तल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल में, बिल्कुल ध्यान से जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है। क्या ऐसा बताऊंगा ज़्यादा टाइम लगेगा मेरे स्कूल? नहीं लगेगा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जी, ठीक है। आज मैं आपको खुद से लिख कर मैं पढ़ाता हूँ जी, ठीक है, मैं खुद से लिख कर पढ़ाता हूँ। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल में, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा मेरे स्कूल। बिल्कुल ध्यान से मेरे स्कूल, ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया जी, ठीक है। और जो आपका सी के आपका ये साइड की दूरी आपका कैचिंग होता है, आपका ये मेरे स्कूल सी के आपका इधर आपका अनंत होता है जी, ठीक है, समझिए मेरे स्कूल। बिल्कुल आप जानते हैं, बिल्कुल भली बात है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से। मेरे स्कूल मैं आपको बताया चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक है जी, कि जो आपका पी के जो आपका बाएं, पी के जो आपका बाएं तरफ का जो दूरी हम लेते हैं मेरे सुनो क्या चीज में जी, तो कहेगा निगेटिव में हम दूरी को लेते हैं, ठीक है। जो हमारा पी के मेरे सुनो समझिएगा, मेरे सुनो आपको हम समझाएं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि पी के जो ये आपका बाएं साइड का जो दूरी होता है मेरे सुनो क्या चीज होता है जी, तो कहेगा आपका निगेटिव होता है। पी के आपका दायां साइड में जो दूरी होता है मेरे स्कूल आपको पॉजिटिव होता है। पी के जो नीचे की दूरी होता है मेरे स्कूल आपका निगेटिव होता है। पी के ऊपर का दूरी जो आपका होता है मेरे स्कूल आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, समझ गए मेरे स्कूल, बिल्कुल। तो मेरे स्कूल आप बताइए यहाँ पर पी आपका, पी आपका, पी आपका मेरे स्कूल आप मेरे स्कूल आपका यहाँ पर पी आपका जो पी है मेरे स्कूल ध्रुव, बिल्कुल ध्यान समझे, जो पी के आपका लेफ्ट साइड आपका एफ है मेरे स्कूल, या पी के आपका राइट साइड आपका एफ है मेरे सुनो, बताइए बताइए मेरे सुनो कि जो हमारा एफ है मेरे सुनो वो हमारा पी के दाएं तरफ है या पी के बाएं तरफ है। तो आप कहिएगा मेरे सुनो कि जो हमारा एफ है, जो हमारा पी के कौन साइड है जी, तो कहेगा हमारा पी के बाएं साइड है। कौन सा साइड जी, तो कहेगा पी के बाएं साइड है, ठीक है जी। तो पी के हमारा क्या है जी, बाएं साइड एफ है जी, ना कि हमारा पी के दाएं साइड में हमारा एफ है जी। क्या हमारा एफ इधर है मेरे स्कूल, बताइए तो, क्या हमारा एफ इधर है जी, क्या एफ हमारा इधर है मेरे स्कूल, तो कहेगा नहीं, ठीक है। पी के हमारा दाएं साइड में एफ नहीं है, पी के हमारा बाएं साइड में एफ है जी, ठीक है, एफ है मेरे स्कूल, ठीक है। तो मेरे स्कूल आप जानते हैं भली भांति जी कि जो पी के बाएं साइड का जो दूरी होता है मेरे स्कूल आपका क्या चीज में होता है जी, तो कहेगा ऋणात्मक होता है, मतलब माइनस में होता है, मतलब निगेटिव में होता है जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो यहाँ पर आपका एफ क्या चीज में हो जाएगा जी, तो कहेगा एफ हमारा यहाँ पर माइनस में हो जाएगा मेरे स्कूल, निगेटिव में हो जाएगा मेरे स्कूल, ठीक है, समझ गए मेरे स्कूल कि आपका एफ आपका अवतल दर्पण में ऋणात्मक क्यों होता है, बताओ निगेटिव क्यों होता है, इसका रीजन बताओ क्या क्यों होता है। तो आप इसका रीजन जान गए मेरे स्कूल, बिल्कुल जान गए क्यों होता है जी। आपका जो पी के बाएं साइड का जो दूरी होता है वो आपका निगेटिव में होता है, जो पी का आपका दाएं साइड का जो दूरी होता है मेरे स्कूल का पॉजिटिव में होता है जी, ठीक है। तो हमारा ये पी के दाएं साइड में हमारा है जी, ठीक है, पी के हमारा पी के हमारा बाएं साइड में एफ है मेरे स्कूल, ठीक है, इसीलिए हमारा एफ क्या चीज में होगा जी, निगेटिव में होगा। एफ हमारा क्या चीज में होगा जी, निगेटिव में होगा जी, समझ गए। रीजन बता दीजिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल बता दीजिएगा कि पी के हमारा बाएं तरफ हमारा एफ होता है, ठीक है जी, ना कि हमारा पी के दाएं तरफ एफ होता है, ठीक है जी। तो हमारा पी के बाएं तरफ हमारा एफ होता है मेरे स्कूल, बाएं साइड हमारा एफ होता है मेरे स्कूल। तो हम पी के बाएं साइड की दूरी लेते हैं क्या चीज में जी, तो कहेगा निगेटिव में, ठीक है। पी के बाएं तरफ का जो दूरी होता है आपका क्या चीज में, निगेटिव में होता है जी, इसलिए हमारा एफ हमारा
अवतल दर्पण में क्या चीज में होता है जी, तो कहेगा निगेटिव में होता है जी। ठीक है, तो समझ गया मेरे सुनो कि एफ आपका अवतल दर्पण में क्या चीज में होता है, निगेटिव में होता है जी। अब समझिएगा उत्तल दर्पण में जी कि एफ आपका पॉजिटिव में क्यों होता है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा जी, 100% समझिएगा। बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो आपका आपका उत्तल दर्पण में एफ पॉजिटिव में क्यों होता है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो अब बताइए कि हमारा पी के किस साइड हमारा एफ है जी, हमारा पी के किस साइड हमारा एफ है मेरे सुनो, तो कहेगा पी के हमारा राइट साइड हमारा एफ है। क्या हमारा पी के लेफ्ट साइड हमारा एफ है मेरे सुनो, तो कहेगा नहीं है, एफ नहीं है। ठीक है, एफ हमारा नहीं है, समझ गए मेरे सुनो। हमारा पी के हमारा दाएं साइड में एफ होता है। ठीक है जी, एफ होता है मेरे सुनो, और पी के दाएं साइड की जो हमारा दूरी होता है, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा एफ अवतल एफ हमारा मेरे सुनो उत्तल दर्पण में पॉजिटिव में होता है जी। समझ गए मेरे सुनो कि आपका अवतल दर्पण में एफ निगेटिव में क्यों होता है और आपका उत्तल दर्पण में एफ आपका पॉजिटिव में क्यों होता है जी। फिर से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मेरे सुनो आपका पी के बाएं साइड आपका एफ होता है अवतल दर्पण में मेरे सुनो, और बाएं साइड का जो दूरी होता है मेरे सुनो आपका निगेटिव में होता है, इसीलिए हमारा एफ अवतल दर्पण में निगेटिव में होता है। ठीक है जी, और हमारा उत्तल दर्पण में एफ पॉजिटिव में क्यों होता है जी, समझिए। पी के हमारा दाएं दाएं तरफ हमारा एफ होता है। ठीक है, और पी के जो दाएं तरफ का जो दूरी हमारा होता है जी। ठीक है, पी के हमारा दाएं तरफ दाएं आपका दाएं साइड का जो दूरी होता है मेरे स्कूल आपका पॉजिटिव में होता है जी, इसीलिए हमारा एफ अब उत्तल दर्पण में क्या चीज होता है जी, पॉजिटिव में होता है। समझ गए होंगे मेरे स्कूल। ठीक है, आप समझ गए मेरे स्कूल ये बात के कि अवतल दर्पण में एफ हमारा निगेटिव में होता है। ठीक है, और एफ हमारा उत्तल दर्पण में पॉजिटिव में होता है। क्लियर होगा जी। ठीक है, और क्यों होता है इसका रीज़न भी मैं आपको समझा दिया जी। सॉरी मेरे स्कूल बेकार में मिटा दिया जी, बेकार में मिटा दिया मेरे स्कूल में आपको यहीं से सारा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता जी। सॉरी मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। बिल्कुल ध्यान समझिएगा मेरे स्कूल। अब हमें समझाना है मेरे स्कूल कि यू हमारा अवतल दर्पण में निगेटिव में क्यों होता है और उत्तल दर्पण में हमारा यू हमारा निगेटिव में क्यों होता है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। सबसे पहले आपको ये प्रश्न उठना चाहिए मेरे स्कूल, आपको प्रश्न पूछना चाहिए मेरे स्कूल, आपके अंदर प्रश्न उठना चाहिए मेरे स्कूल कि यू है यहाँ पर क्या, यू का मतलब बताइए। यू हम यहाँ पर हमारा यू यहाँ पर है क्या मेरे स्कूल। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल मैं ध्यान से आपको समझाता हूँ जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। मैं आपसे कहता हूँ कि बताओ अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर आप रखते हैं। सॉरी मेरे स्कूल, मुझे इस तरह से पूछना चाहिए कि अवतल दर्पण में वस्तु को हम पी के राइट साइड में रखते हैं या वस्तु को हम पी के लेफ्ट साइड में रखते हैं। ठीक है जी, पी के अवतल दर्पण में सुनो, पी के हम दाएं साइड में वस्तु को रखते हैं या बाएं साइड में वस्तु को रखते हैं। तो कहेगा मेरे सुनो हम वस्तु को अवतल दर्पण में पी के हम बाएं साइड में वस्तु को रखते हैं। ठीक है जी, कहाँ रखते हैं जी, तो 6 स्थिति में वस्तु को आप रखते हैं जी। ठीक है, 6 स्थिति में वस्तु को आप रखते हैं मेरे स्कूल। ठीक है, पहला स्थिति मेरे स्कूल हमारा होता है पी एफ, दूसरा हमारा एफ, और तीसरा हमारा एफ सी, और चौथा हमारा सी, और पाँचवा हमारा सी अनंत, और छठा हमारा अनंत। ठीक है मेरे स्कूल,
तो वस्तु को हम पी के हमेशा दाएं साइड में रखते हैं अवतल दर्पण में, ठीक है। अवतल दर्पण में हमेशा मेरे सुनो किस साइड में रखते हैं जी, तो कहेगा हमें हमेशा हम पी के बाएं साइड में हम वस्तु को रखते हैं अवतल दर्पण में जी, ठीक है। अवतल दर्पण में रखते हैं मेरे सुनो, ठीक है जी। तो पी के दाएं साइड की जो दूरी होता है मेरे आपका पी के बाएं साइड का जो दूरी होता है मेरे सुनो, आपका क्या चिन्ह होता है जी, तो कहेगा आपका क्या चिन्ह होता है जी, तो कहेगा आप ऋणात्मक होता है मेरे सुनो, निगेटिव होता है जी। तुम्हारा यू अवतल दर्पण में क्या चिन्ह होता है मेरे सुनो, कहेगा हमारा निगेटिव होता है जी। क्यों होता है जी, क्योंकि हम पी के अवतल दर्पण में हम पी के बाएं साइड में वस्तु को रखते हैं, ठीक है जी। तो पी के बाएं साइड पे जो हमारा दूरी होता है मेरे सुनो, वो क्या चिन्ह होता है जी, निगेटिव में। इसलिए हमारा अवतल दर्पण में यू क्या चिन्ह होता है जी, निगेटिव में होता है मेरे सुनो, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताया मेरे सुनो कि यू आपका यहाँ पर है क्या, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी मेरे सुनो। मैं आपसे पूछता हूँ कि पी से एफ की दूरी को क्या कहते हैं, पी से एफ की दूरी क्या कहते हैं मेरे सुनो, तो आप कहिएगा पी से एफ की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम एफ से सूचित करते हैं, ठीक है मेरे सुनो। अब पूछता हूँ मेरे सुनो मैं यहाँ पर तो वस्तु बहुत सारा रख दिया हूँ जी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ मेरे सुनो, एक ही वस्तु रखता हूँ, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। मैं यहाँ पर वस्तु एक रखा हूँ मेरे सुनो, जिसका नाम दे देता हूँ ए बी, ठीक है जी। तो मेरे सुनो आपसे पूछता हूँ पी से बी की दूरी को क्या कहते हैं, बताइए। पी से बी की दूरी को क्या कहते हैं जी, तो कहिएगा मेरे सुनो पी से बी की दूरी को हम क्या कहते हैं जी, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हम यू से दर्शाते हैं मेरे सुनो, ठीक है। यहाँ पर जो आपका यू था मेरे सुनो, आप समझ गए होंगे कि यू हमारा यहाँ पर क्या था जी, तो वस्तु की दूरी था, क्या था जी, तो यू हमारा यहाँ पर वस्तु का क्या था जी, दूरी था, ठीक है मेरे सुनो। आपको पूछे पी से एफ की दूरी कब जानते हैं कि पी से एफ की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, तो मेरे सुनो मैं आपको पूछा कि पी से बी की दूरी को क्या कहते हैं, तो पी से बी की दूरी को क्या कहते हैं, हम वस्तु की दूरी कहते हैं जी, ठीक है। वस्तु की दूरी कहते हैं जी, ठीक है। तो वस्तु की दूरी को हम यू से दर्शाते हैं मेरे सुनो, ठीक है। यहाँ पर ए बी क्या है जी, तो ए बी हमारे यहाँ पर हमारा वस्तु है जी, ठीक है मेरे सुनो। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि हम अवतल दर्पण में पी की हमेशा बाएं साइड में हम वस्तु को रख सकते हैं, ठीक है जी, बाएं साइड में रख सकते हैं। क्या हम अवतल दर्पण में पी के दाएं साइड में क्या हम वस्तु को रख सकते हैं मेरे सुनो, तो कहेगा कभी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते मेरे सुनो, क्योंकि हमारा जो ये हमारा क्या है जी, तो हमारा ये रंगा हुआ भाग है दर्पण का जी, ठीक है मेरे सुनो। इसीलिए हम नहीं रख सकते हैं वस्तु को हम मेरे सुनो पी के दाएं साइड जी, समझ गए, बिल्कुल जी, ठीक है जी। आपसे पूछा जाए कि बताओ पी के हम दाएं साइड में वस्तु को क्यों नहीं रख सकते हैं, हम इसीलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये जो आपका इस तरफ आपका जो दर्पण है मेरे सुनो, अवतल दर्पण क्या है, रंगा हुआ मेरे सुनो, ठीक है। ये क्या मेरे सुनो, रंगा हुआ भाग है जी, ठीक है, रंगा हुआ भाग है मेरे सुनो। तो क्या आपका ये किरणों को आपका परावर्तित करेगा मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा मेरे सुनो, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं मेरे सुनो, हम पी के ये मतलब हमारे दाएं साइड हम वस्तु को कभी नहीं रख सकते। ये आपका सवाल कभी नहीं आना चाहिए मेरे सुनो, ठीक है। अगर आता है तो समझ लीजिए मेरे सुनो कि हम पी के दाएं साइड वस्तु को कभी नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं जी, क्योंकि हमारा जो पी के जो दाएं साइड है हमारा क्या है, हमारा अवतल दर्पण रंगा हुआ है, ठीक है। और जिस तरफ हमारा दर्पण रंगा होता है वह कभी किरणों को परावर्तित नहीं करता है, ठीक है जी। समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल समझ गए जी, समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए जी। अब समझिएगा मेरे सुनो, अब तो समझ गए अवतल दर्पण में हमारा यू माइनस में होता है। मैं आपको समझा दिया जी कैसे माइनस में होता है जी, तो ये भी आप समझ गए होंगे जी, ठीक है।
हम समझ गए होंगे मेरे स्कूल। यू क्या है जी, तो कहेगा वस्तु की दूरी है, ठीक है मेरे स्कूल। आपका पी से जो बी है मेरे स्कूल, ठीक है, पी से जो बी की दूरी है मेरे स्कूल, आपको किसका दूरी है जी, तो कहेगा पी से जो बी की दूरी है आपका, उसको क्या कहते हैं, उसको हम पी से जो बी की दूरी है मेरे स्कूल हमारा किसका दूरी है जी, तो कहेगा वस्तु की दूरी है, ठीक है। वस्तु की दूरी को हम यू से दर्शाते हैं जी, ठीक है। और मेरे स्कूल हमारा अवतल दर्पण में हम यू हमारा माइनस में क्यों होता है जी, क्योंकि हम पी के लेफ्ट साइड में वस्तु को रखते हैं, ना कि हम राइट साइड में, ठीक है। तो हम पी के लेफ्ट साइड में वस्तु को रखते हैं, और पी के लेफ्ट साइड की जो दूरी होता है हमारा ऐसा कैसे मतलब निगेटिव में होता है, मतलब हमारा आपका माइनस में होता है, हमारा क्या तो मेरे ऋणात्मक में होता है जी, ठीक है। समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए होंगे जी। अब आइए मेरे स्कूल कि आपका मेरे स्कूल उत्तल दर्पण में यू माइनस में क्यों होता है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तुम्हारा यू उत्तल दर्पण में माइनस में क्यों होता है जी, ठीक है। अवतल दर्पण में यू माइनस में क्यों होता है, इसका या आप क्यों होता है ये आप तो समझ गए, ठीक है। लेकिन अब समझना उत्तल दर्पण में भी। तो मेरे सुकूनों मैं आपसे पूछता हूँ कि हम पी के राइट साइड में वस्तु को रख सकते हैं, या हम पी के लेफ्ट साइड में वस्तु को रख सकते हैं, तो कहिएगा मेरे सुकूनों कि हम वस्तु को हम पी के लेफ्ट साइड में वस्तु को रख सकते हैं जी, ठीक है। पी के हम लेफ्ट साइड में वस्तु को रख सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम वस्तु को रख सकते हैं जी, ठीक है। हम पी के लेफ्ट साइड में ही क्या कर सकते हैं मेरे सुनो, वस्तु को रख सकते हैं, मतलब बाएं ही साइड में वस्तु को रख सकते हैं मेरे सुनो, ठीक है जी, रख सकते हैं जी, ठीक है, ठीक है मेरे सुनो। हम पी के राइट साइड में वस्तु को क्यों नहीं रख सकते हैं जी, बताइए क्यों नहीं हम पी के राइट साइड में वस्तु को रख सकते हैं जी, इसका रीजन क्यों क्या है जी, तो कहिएगा मेरे सुनो हमारा अगर पी के इस साइड में हम वस्तु को रखते हैं तो जो हमारा जो दर्पण के ये इस तरफ का जो भाग है पी का राइट साइड का जो हमारा भाग है मेरे इसमें क्या रंगा हुआ है जी, तो ठीक है, क्या मेरे इसमें रंगा हुआ है जी, ठीक है। इसलिए हम पी के राइट साइड में वस्तु को नहीं रख सकते हैं, समझ गए ना, बिल्कुल जी, ठीक है मेरे सुनो। तो आप समझ गए मेरे सुनो कि हम वस्तु को पी के राइट साइड में क्यों नहीं रख सकते हैं, वस्तु को जब भी हम रखेंगे हमेशा रखेंगे वस्तु को पी के लेफ्ट साइड में जी, ठीक है मेरे सुनो। अब जानते हैं कि पी के जो लेफ्ट साइड का जो हमारा दूरी होता है वो निगेटिव में होता है जी, क्या चीज होता है मेरे सुनो, निगेटिव में होता है जी, क्या चीज होता है जी, निगेटिव में होता है जी, ठीक है। इसको हम वस्तु को अगर ए भी मान लेते हैं तो पी से आपका बी के जो दूरी है हमारे सुनो यहाँ पर क्या होगा, वस्तु की दूरी होगा, ठीक है जी, ठीक है। पी से जो बी की दूरी होगा उसको क्या कहेंगे, वस्तु की दूरी कहेंगे मेरे सुनो, ठीक है। वस्तु की दूरी को हम यू से सूचित करते हैं जी, ठीक है, यू से दर्शाते हैं मेरे सुनो, ठीक है। तो यू हमारा क्या चिन्ह हो जाएगा जी, निगेटिव में हो जाएगा जी, ठीक है। यू क्या चिन्ह होगा मेरे सुनो, उत्तल दर्पण में निगेटिव में होगा। अवतल दर्पण हो उत्तल दर्पण हो दोनों में हमारा यू क्या चिन्ह होता है जी, तो निगेटिव में होता है मेरे सुनो, समझ गए ना, बिल्कुल आप समझ गए होंगे जी, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको समझने में जी, ठीक है। क्यों होता है यू आपका निगेटिव में मेरे सुनो उत्तल दर्पण में, इसलिए होता है कि हम पी के लेफ्ट साइड ही वस्तु को रख सकते हैं जी, ठीक है। और पी के जो लेफ्ट साइड का जो हमारा दूरी होता है वो हमारा क्या चिन्ह होता है जी, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, मैं इसको माइनस में होता है जी, ठीक है। तो यू हमारा उत्तल दर्पण में क्या चिन्ह होगा जी, तो होगा हमारा निगेटिव में होगा। अब जो मैं आपको समझाता हूँ समझिएगा, अब समझिएगा मेरे इसको बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब मेरे इसको आपको हम भी आपका अवतल दर्पण में पॉजिटिव में भी होता है, आपका निगेटिव में होता है मेरे सुनो, ठीक है, ये बताए थे। और क्यों होता है ये भी आपको हम समझाने वाले हैं, ठीक है मेरे सुनो। आपका भी आपका पॉजिटिव में होता है मेरे सुनो, आपका उत्तल दर्पण में जी, ठीक है, ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ जी। सबसे पहले आपको ये प्रश्न उठ रहा होगा मेरे सुनो आपको मन में कि भी यहाँ पर क्या है जी, भी यहाँ पर क्या है, तो भी आपका मेरे सुनो वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है जी, ठीक है। तो प्रतिबिंब की क्या मेरे इसको दूरी आपका यहाँ पर भी है जी, ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी को हम अंग्रेजी में भी से दर्शाते हैं जी, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ गए मेरे सुनो भी यहाँ पर क्या प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है, भी क्या मेरे सुनो प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है मेरे सुनो। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 100% मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से।
बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मैं आपको एक ही फिगर से समझा रहा हूँ यहाँ पर जी, ठीक है, कि आपका समय हमका मैं कम लगे। बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुकून, आप अवतल दर्पण में वस्तु को कितना स्थिति में आप रख सकते हैं जी? तो कहेगा हम अवतल दर्पण में वस्तु को 6 स्थिति में रख सकते हैं। पहला स्थिति में वस्तु कहाँ रख सकते हैं? तो पी एफ के बीच। दूसरा स्थिति में वस्तु को हम रख सकते हैं एफ पर। तीसरा स्थिति में वस्तु को रख सकते हैं एफ सी के बीच। चौथा स्थिति में वस्तु को हम सी पर रख सकते हैं। पांचवा स्थिति में वस्तु को हम सी अनंत के बीच रख सकते हैं। छठा स्थिति में वस्तु को हम अनंत पर रख सकते हैं। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो हम 6 तरह से अवतल दर्पण में वस्तु को रख सकते हैं जी। मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। ये आपको प्रतिबिंब बनाना मैं सिखा दिया मेरे सुनो अवतल दर्पण में 6 तरह से जी, तो आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ठीक है जी। तो मेरे सुनो मात्र हमारा एक कंडीशन है, एक स्थिति मेरे सुकून जहाँ पर वस्तु को रखने पर क्या होता है जी? हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जी। ठीक है, वे कौन सा स्थिति मेरे सुकून जहाँ पर वस्तु को रखते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जी? तो कहेगा पी और अगर एफ के बीच वस्तु को रखें तो हमारा क्या होता है? हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हमारा ऐसा प्रतिबिंब बनता है जी, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है मेरे सुकून? सीधा होता है। ठीक है जी। और आपका पी और एफ के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। आपको कैसे बनता है मेरे सुनो? साइज कैसा होता है मेरे सुनो आपको प्रतिबिंब का? तो कहेगा वस्तु का जो प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो हमारा बड़ा होता है। क्यों होता है मेरे सुनो? आपको समझाए थे कि जो सी की ये साइड अगर वस्तु हम रखते हैं, सी की अगर आगे, ठीक है मेरे सुनो, आप कह सकते हैं सी की अगर हम दाएँ मतलब दाएँ साइड या कह सकते हैं मेरे सुनो उसको अंग्रेजी में राइट साइड अगर हम वस्तु को रखते हैं सी के राइट साइड, तो हमारा हमेशा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो बड़ा बनेगा। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो आप जानते हैं कि आपका अवतल दर्पण में एक बार काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, एक बार काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है जी, एक बार काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है मेरे सुनो। ठीक है, और आपका 5 बार क्या बनता है मेरे सुनो? 5 बार कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है मेरे सुनो, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये जानते हैं ना जी? हमारा एक बार अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, 5 और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जी। जब आपका मेरे सुनो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है जी, जब आपका मेरे सुनो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है जी, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, तो आपका भी क्या चिन्ह होगा जी? तो कहेगा भी हमारा भी क्या चिन्ह होगा? निगेटिव होगा जी। ठीक है, हमारा मेरे सुनो अगर मेरे सुकून समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से जी। अगर हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुकून तो भी हमारा क्या चिन्ह होगा जी? तो भी हमारा पॉजिटिव होगा जी। सॉरी, आपका भी क्या चिन्ह होगा मेरे सुकून? कहेगा पॉजिटिव होता है जी। ठीक है, हमारा भी क्या चिन्ह होता है मेरे सुकून? तो कहेगा हमारा भी जो होता है क्या चिन्ह होता है? तुम्हारा भी क्या चिन्ह होगा जी? पॉजिटिव होगा जी। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ भी हमारा क्या चिन्ह होता है? तो पॉजिटिव में होगा। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो तो आपका अवतल दर्पण में तो भी आपका क्या चिन्ह होगा जी? तो कहेगा निगेटिव में होगा जी। समझ गए मेरे सुनो कि आपका भी आपका मतलब मेरे सुनो आपका जो प्रतिबिंब की दूरी है मेरे सुनो उसको क्या मेरे सुनो आपका प्रतिबिंब की दूरी को अंग्रेजी में भी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो मेरे सुनो आपका भी पॉजिटिव क्यों होता है अवतल दर्पण में आपका, और अवतल दर्पण में भी आपका निगेटिव क्यों होता है जी? तो आपका भी आपका पॉजिटिव कब होगा जी? जब आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो भी आपका पॉजिटिव होगा। जब आपका जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो आपका भी पॉजिटिव होगा मेरे सुनो, और जब आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो आपका भी क्या होगा जी? आपका भी निगेटिव होगा जी। समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुन के। अवतल दर्पण में हमारा भी कब पॉजिटिव होगा, कब हमारा निगेटिव होगा जी? पॉजिटिव कब होगा जी? तो कहेगा जब हमारा अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो भी हमारा पॉजिटिव होगा। जब अवतल दर्पण में आपका अवतल दर्पण में आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो हमारा भी पॉजिटिव होगा, और जब हमारा अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो भी हमारा क्या मेरे सुनो हमारा निगेटिव होगा। समझ गए बात को? बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो। मात्र आपका एक ही स्थिति है मेरे सुनो जहाँ पर रखते हैं वस्तु को, एक स्थिति में मेरे सुनो अवतल दर्पण में मात्र एक स्थिति है जहाँ पर वस्तु को रखते हैं मेरे सुनो तो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वो स्थिति क्या है मेरे सुनो?
तो स्थिति हमारा पी और अगर एफ के बीच वस्तु को रखते हैं तो हमारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। बाकी जगह अगर वस्तु को कहीं पर आप कहीं भी स्थिति में वस्तु को रख लीजिए, आपका हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जी। जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। आप समझिएगा मेरे सुनो कि भी आपका उत्तल दर्पण में पॉजिटिव में क्या होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, आप समझ गए होंगे उत्तल दर्पण में कि भी आपको पॉजिटिव क्यों होता है, निगेटिव क्यों होता है जी। ठीक है, आप समझिएगा उत्तल दर्पण में भी पॉजिटिव क्यों होता है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुकून आप क्या कर सकते हैं, पी के हमेशा लेफ्ट साइड में वस्तु को रख सकते हैं जी। ठीक है, कहाँ रखिएगा जी, तो पी को हमेशा आप किस साइड में रख सकते हैं वस्तु को जी, तो लेफ्ट साइड में जी। ठीक है मेरे सुकून, तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुकून, आपका प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुकून, आपको कहाँ बनेगा जी, तो कहेगा हमेशा जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो पी के राइट साइड में बनेगा जी। पी के हमारा राइट साइड में बनेगा मेरे सुकून। ठीक है, और उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का काल्पनिक, सीधा और छोटा आकार का प्रतिबिंब बनाता है जी। ठीक है, अब वस्तु को कहीं पर रख दीजिए मेरे सुनो। ठीक है, तो मेरे सुनो आपका उत्तल दर्पण मेरे सुनो आपको वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है मेरे सुनो, तो कहेगा हमारा पी के राइट साइड में वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। कहीं पर भी वस्तु को रख दीजिए, हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब पी के किस साइड में बनेगा जी, तो कहेगा राइट साइड में, मतलब दाएं साइड में हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, पी के दाएं साइड में। ठीक है जी, आपका दाएं साइड में जी। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनाता है, आपका बनेगा मेरे सुनो अवतल दर्पण में, तो कहेगा पी के आपका दाएं साइड में, मतलब राइट साइड में मेरे सुनो। ठीक है जी, तो आपका मेरे सुनो पी के जो दाएं, मतलब आपका दाएं साइड में, तो आपका राइट साइड का जो दूरी आपका होता है मेरे सुनो क्या चाहिए, तो कहेगा पॉजिटिव में होता है जी। ठीक है, इसीलिए हमारा मेरे सुनो इसीलिए हमारा क्या होता है जी, उत्तल दर्पण में भी हमारा क्या होता है जी, पॉजिटिव में होता है मेरे सुनो। ठीक है, और मेरे सुनो आपका उत्तल दर्पण में 6 तरह से हम वस्तु को रख सकते हैं जी। ठीक है, 6 स्थिति में वस्तु को रख सकते हैं मेरे सुनो। तो पी अगर पहला स्थिति में सुनो जहाँ पर वस्तु को रखते कहाँ पर जी, तो कहिएगा पी और एफ के बीच, तो पी और एफ के बीच वस्तु को रखते हैं तो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है मेरे सुनो। और काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ होता है जी, कहेगा दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, मतलब पी के हमारा राइट साइड में बनता है जी। तो पी के राइट साइड की हमारा दूरी क्या चाहिए पता है जी, पी के राइट साइड की हमारा दूरी पॉजिटिव में होता है जी। ठीक है, पी के हमारा राइट साइड का जो दूरी होता है मेरे सुनो पॉजिटिव में होता है मेरे सुनो। ठीक है, इसलिए हमारा भी कहता है पॉजिटिव होता है जी। ठीक है, मेरे सुनो आप 5 स्थिति में वस्तु को आप कहीं पर रख लीजिए मेरे सुनो अवतल दर्पण में। ठीक है मेरे सुनो, आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो पी के हमारा लेफ्ट साइड में बनेगा जी, हमारा लेफ्ट साइड में बनेगा मेरे सुनो। ठीक है जी, तो हमारा लेफ्ट साइड में बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब मेरे सुनो, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो। आप पहला स्थिति में आप दूसरा स्थिति में वस्तु को रखिए, तीसरा स्थिति में, चौथा स्थिति में, पांचवा स्थिति में, छठा स्थिति में। ठीक है मेरे सुनो, ये आपका पहला स्थिति जी। पहला स्थिति में मात्र आपका अवतल दर्पण बस आपको वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है मेरे सुनो। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है आपका दर्पण के पीछे जी, मतलब पी के राइट साइड में जी। ठीक है, तो पी के राइट साइड का जो दूरी होता है मेरे सुनो आपको पॉजिटिव होता है जी। ठीक है, तो जब भी आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण मेरे सुनो तो आपका क्या होगा, आपका भी पॉजिटिव होगा जी। ठीक है, मात्र आपको बचिए यहाँ 5 स्थिति में वस्तु को रखते हैं मेरे सुनो, जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब पी के लेफ्ट साइड में बनता है जी। ठीक है, तो पी के आपका लेफ्ट साइड का दूरी कैसे होता है जी, कहेगा निगेटिव में होता है। ठीक है, कैसे होता है, निगेटिव में होता है जी। तो आपका क्या होगा मेरे सुनो, आपका निगेटिव होगा अवतल दर्पण में जी। ठीक है, और जब आपका मेरे सुनो आपका जो 5 स्थिति में वस्तु को रखते हैं, जो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाता है मेरे सुनो, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अब वस्तु का जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो तो आपका पी के किस साइड बनता है जी, तो क्या पी के हमारा लेफ्ट साइड बनता है। ठीक है, हमारा पी के लेफ्ट साइड बनता है हमारा मेरे सुनो वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है जी, तो पी के लेफ्ट साइड की दूरी क्या होता है जी, तो कहेगा हमारा निगेटिव में होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तभी निगेटिव में, अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में सुनो तो कभी पॉजिटिव में जी। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा मेरे सुनो, बिल्कुल मैं आपको समझा दिया बेहतर ढंग से जी। ठीक है, बिल्कुल आप समझ गए हो मेरे सुनो, सिर्फ आपको चिन्ह परिपाटी आप समझ लिए, आपसे बिल्कुल आप बता सकते हैं मेरे सुनो कि अवतल दर्पण में आपका मेरे सुनो एफ क्या चिन्ह होगा, यू क्या चिन्ह होगा, भी क्या चिन्ह होगा, और आपका उत्तल दर्पण में यू क्या, आपका एफ क्या चिन्ह होगा, यू क्या चिन्ह होगा, भी क्या चिन्ह होगा। ठीक है, बताइएगा मेरे सुनो आप अपना आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ मेरे सुनो, अवतल दर्पण में आपको बताना है। ठीक है, और आपको उत्तल दर्पण में जी
ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। अवतल उत्तल आपको सर में सुनो, आपका अवतल दर्पण में एक क्या चीज में होता है, आपका उत्तल दर्पण में एक क्या चीज में होता है जी। तो कहेगा मेरे सुनो, हमारा अवतल दर्पण में जो एफ होता है क्या चीज में होता है, कहेगा निगेटिव में होता है, और उत्तल दर्पण में हमारा एफ पॉजिटिव में होता है जी। ठीक है, क्यों पॉजिटिव में होता है मेरे सुनो, क्योंकि हमारा जो मेरे सुनो आपका यहाँ समझाता हूँ जी, अवतल दर्पण में हमारा एफ पी के किस साइड होता है जी। तो कहेगा अवतल दर्पण में हमारा जो पी होता है, हमारा सॉरी आपका अवतल दर्पण में जो हमारा एफ होता है पी के लेफ्ट साइड में होता है, और पी के लेफ्ट साइड की दूरी हमारा निगेटिव में होता है, इसीलिए अवतल दर्पण में हमारा एफ निगेटिव में होता है जी। ठीक है, उत्तल दर्पण आपको मेरे सुनो एफ पॉजिटिव में क्यों होता है जी, इसलिए होता है मेरे सुनो कि पी के हमारा राइट साइड में हमारा एफ होता है अवतल दर्पण में। ठीक है जी, और पी के जो लेफ्ट साइड का दूरी होता है वो कहते हैं मतलब पॉजिटिव होता है। ठीक है, और यू आपका मेरे सुनो हमेशा अवतल दर्पण हो या आपका उत्तल दर्पण हो, दोनों में क्या होता है निगेटिव होता है, मतलब आपका ऋणात्मक होता है मेरे सुनो। ठीक है, एफ यहाँ पर क्या जी फोकस है, यहाँ पर भी फोकस है। ठीक है जी, आपका यू क्या जी, तो आपका वस्तु की दूरी, आपका यहाँ पर यू क्या है मेरे सुनो, तो कहेगा वस्तु की दूरी। ठीक है जी, आपका यू निगेटिव में क्यों होता है जी, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण जी, क्योंकि हम अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ठीक है मेरे सुनो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, हम पी के लेफ्ट साइड वस्तु को रखते हैं जी। ठीक है, हमेशा पी के हम लेफ्ट साइड वस्तु को रखते हैं, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो मेरे सुनो, हमेशा वस्तु को लेफ्ट साइड ही रखा जाता है। लेफ्ट साइड का दूरी हमेशा क्या होता है जी, तो कहेगा पी के जो लेफ्ट साइड का दूरी होता है आपका क्या होता है जी, माइनस में होता है, निगेटिव होता है, आपका ऋणात्मक होता है जी। ठीक है, तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों में आपका यू क्या में निगेटिव होगा जी। आपका भी मेरे सुनो आपका प्लस में भी होता है, उत्तल दर्पण में आपका भी माइनस में भी होता है जी। ठीक है, और आपका आप उत्तल दर्पण में सुनो आपका भी क्या में आपका प्लस में होता है जी। क्यों होता है जी, क्योंकि अवतल दर्पण में हम वस्तु को 6 स्थिति में रख सकते हैं। ठीक है जी, तो मेरे सुनो अवतल दर्पण में एक स्थिति में वस्तु को रखते हैं पी और एफ के बीच, तो वस्तु को प्रतिबिंब कहाँ बनता है जी, तो कहेगा दर्पण के पीछे, मतलब पी के हमारा राइट साइड में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मेरे सुनो, इसीलिए हम आपका अवतल दर्पण में भी एक और आपका एक पॉजिटिव में होता है। ठीक है मेरे सुनो, आपका भी पॉजिटिव में भी होता है। ठीक है, और पी निगेटिव में होता है मेरे सुनो। निगेटिव में क्यों होता है आपका भी मेरे सुनो अवतल दर्पण में, क्योंकि 5 स्थिति में जो वस्तु का हमारा प्रतिबिंब बनता है मेरे सुनो, हमारा क्या आपका कैसे बनता है जी, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसलिए भी आपका निगेटिव होता है, या आप समझ लीजिए मेरे सुनो कि वास्तविक प्रतिबिंब जो हमारा बनता है 5 स्थिति में अवतल दर्पण में, वो पी के लेफ्ट साइड में बनता है जी। ठीक है, तो पी के लेफ्ट साइड का दूरी हमारा क्या चीज होता है जी, तो कहेगा निगेटिव में होता है जी। ठीक है, इसलिए हमारा भी निगेटिव होता है। और आपका उत्तल दर्पण में भी आपका पॉजिटिव में क्यों होता है जी, क्योंकि हमारा उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। ठीक है मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो, इसलिए भी पॉजिटिव होता है, या कह सकते हैं कि हमारा जो भी हमारा उत्तल दर्पण में पॉजिटिव क्यों होता है जी, क्योंकि हमारा जो उत्तल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा पी के राइट साइड में बनता है, और पी के राइट साइड की जो आपका दूरी आपका पी से आपका जो राइट साइड का दूरी होता है आपका पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा भी उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, आप बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुनो, कोई भी दिक्कत नहीं आपको हुआ होगा समझने में जी। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मैं आपको गोलीय दर्पण से संबंधित आपको एक फार्मूला पढ़ाया था मेरे सुनो, जिस क्या पढ़ाए थे उस फार्मूला जी, गोलीय दर्पण संबंधित F बराबर R/2। ठीक है जी मेरे सुनो, पढ़ाए थे मेरे सुनो, बिल्कुल पढ़ाए थे। ठीक है, बिल्कुल आपको हम पढ़ाए थे जी। आज आपको पढ़ाने वाला है मेरे सुनो दर्पण सूत्र। ठीक है जी, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। ठीक है मेरे सुनो, ये इसको भी हम आपको आपका गोलीय दर्पण से संबंधित जो आपका फॉर्मूला आपका सूत्र है मेरे सुनो F बराबर R/2, इसको भी हम सिद्ध करेंगे। आपका जो दर्पण सूत्र बताएंगे मेरे सुनो, इसको भी हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, आपका दर्पण सूत्र होता है मेरे सुनो 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ठीक है जी, 1/F बराबर 1/F, ये आपको क्या था मेरे सुनो आपका आपका दर्पण सूत्र होता है जी। आपका दर्पण सूत्र होता है मेरे सुनो, क्या होता है आपका जी, तो दर्पण सूत्र होता है जी। ठीक है, तो जान चुके होंगे मेरे सुन कि यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर यू क्या है, यहाँ पर एफ क्या है जी। तो भी क्या है जी, तो कहेगा भी हमारा यहाँ पर क्या जी, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है। ठीक है जी, सॉरी आपका प्रतिबिंब की दूरी मेरे सुनो, प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है मेरे सुनो, आपका यू क्या है जी, तो यू वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है जी। ठीक है, एफ क्या है जी, तो एफ है यहाँ पर फोकस है। ठीक है मेरे सुनो, ये सारे मैं आपको
इसके बारे में बता चुका हूँ जी कि यू क्या है, भी क्या है, एफ क्या है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो इसको हम प्रूव करेंगे जी। ठीक है, इसको सिद्ध करेंगे मेरे स्कूल आपको दर्पण सूत्र को जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो आपको पूरा इसके बारे में नॉलेज होगा जी। ठीक है, कि भी क्या है, यू क्या है, एफ क्या है जी। ठीक है, तो भी यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है मेरे स्कूल, आपका यू क्या है, वस्तु की दूरी, और यहाँ पर एफ क्या फोकस है जी। ठीक है, बिल्कुल मेरे स्कूल आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है दर्पण सूत्र बताइए। ठीक है जी, तो दर्पण सूत्र जब भी पूछा जाएगा मेरे स्कूल तो आपका क्या होगा, बीच में यहाँ पर प्लस होगा जी। ठीक है, आपका लेंस सूत्र में यहाँ पर क्या जाएगा मेरे स्कूल, आपका लेंस सूत्र में आपको यहाँ पर माइनस हो जाएगा जी, लेकिन आपका दर्पण सूत्र में बीच में क्या होगा, प्लस होगा जी। ठीक है, 1/v प्लस होगा 1/u जी। ठीक है, लेकिन आपको 1/v और माइनस 1/ आपका u बराबर 1/f दे दिया जाए तो आपका ये लेंस सूत्र होता है, लेकिन दर्पण सूत्र में बीच में क्या तो प्लस होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, समझ रहे हैं मेरे बात को, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे बिल्कुल भली भांति जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल आपका यहाँ से चिन्ह परिपाटी तो कॉन्सेप्ट से आपको मैं आपको अवतल दर्पण में यू क्या होता है, ठीक है, आपका एफ क्या होता है, अवतल दर्पण में आपका यू क्या होता है, आपका भी क्या होता है, और उत्तल दर्पण में आपका यू क्या होता है, आपका भी क्या होता है, आपका एफ क्या होता है, मैं आपको सारे के बारे में 100% बता दिया मेरे स्कूल। ठीक है, बता दिए मेरे स्कूल, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना भूल गया जी। ठीक है, आपका क्या होता है मेरे स्कूल, तो ये हमारा दर्पण सूत्र होता है। क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। ठीक है मेरे स्कूल, इससे आपका संबंधित, ठीक है मेरे स्कूल, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है मेरे स्कूल। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अंग्रेजी में कहते हैं संख्यात्मक प्रश्न। ठीक है जी, आपका दर्पण सूत्र से मेरे स्कूल आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका बनेगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको हम करवाने वाला है मेरे स्कूल। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आपको हल करवाने वाला है जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम छोड़ देते हैं मेरे स्कूल न्यूमेरिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में आपका पूरे मैं आपको जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे बन सकता है मेरे स्कूल, मैं आपको उतना मैं आपको बनाकर आपको हल कराकर आपसे मैं क्या कर दूँ मेरे स्कूल कंप्लीट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में जी। ठीक है, न्यूमेरिकल आपका नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा कंप्लीट जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो आपका दर्पण सूत्र से जो भी इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है जी, वो सारे मैं आपको आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, आपसे कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अगर आपको भी दिया है मेरे स्कूल, ठीक है, और यू दिया है तो आपसे क्या पूछेगा जी, तो आपसे पूछेगा एफ। ठीक है मेरे स्कूल, अगर आपको भी दिया है, आपको एफ दिया है मेरे स्कूल, तो आपसे पूछेगा यू। ठीक है मेरे स्कूल, मतलब इसमें से 3 गो में से आपको 2 ठो दिया रहेगा, 1 ठो का आपको मान पूछेगा जी। ठीक है, आपको यू दिया रहेगा, भी दिया रहेगा, लेकिन आपको एफ पूछेगा, भी और एफ दिया रहेगा, यू पूछेगा। ठीक है, आपको मेरे स्कूल यू और भी दिया रहेगा आपसे, सॉरी यू और आपको एफ दिया रहेगा मेरे स्कूल, आपसे भी पूछेगा जी। ठीक है, मतलब इसमें से 2 ठो दिया रहेगा, 1 ठो आपसे पूछा जाएगा जी। ठीक है, 2 ठो दिया रहेगा, 1 ठो आपको पूछा जाएगा मेरे स्कूल। 3 ठो में से आपको 2 ठो दिया रहेगा, 1 ठो का आपको मान बताना है मेरे स्कूल, वैल्यू बताना है जी। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे स्कूल अब समझेगा जी, मैं आपको समझाने वाला बिल्कुल ध्यान से जी बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, मैं आपको समझाने वाला मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। समतल दर्पण का उपयोग, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। समतल दर्पण का सबसे पहले मैं करता हूँ मेरे स्कूल ऊपर में पहले उपयोग लिख देता हूँ जी। ठीक है, सबसे ऊपर में क्या लिख देता हूँ मेरे स्कूल, तो उपयोग लिख देता हूँ जी। ठीक है, उपयोग, ठीक है, आपको समझाने वाला है मेरे स्कूल किसके किसके उपयोग के बारे में जी, तो आपको समतल दर्पण के उपयोग आपको लिखना है मेरे स्कूल, आपको अवतल दर्पण का उपयोग लिखना है जी, और आपको उत्तल दर्पण का उपयोग लिखना है मेरे स्कूल, आपको उत्तल दर्पण का उपयोग लिखना है मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मैं आपको समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है मेरे स्कूल आपको हम बता चुके हैं ना जी, गुण भी बता चुके हैं ना, बिल्कुल बता चुके हैं। लेकिन मैं आपको अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का मेरे स्कूल उपयोग नहीं बताए, तो आज की क्लास में चर्चा करूँगा जी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ मेरे स्कूल समतल दर्पण का कहाँ उपयोग आपका किया जाता है जी, फिर से मैं बता देता हूँ।
तो मेरे सुनो घरों में चेहरा देखने के लिए और आपका दूसरा उपयोग क्या लिखना है मेरे सुनो, आपको पनडुब्बी जहाज में जी, ठीक है, पनडुब्बी जहाज में मेरे सुनो, ठीक है। आपका उपयोग किया जाता है मेरे सुनो, आपका किसका जी, आपका समतल दर्पण का जी, ठीक है। तो आपका दो उपयोग है, आपका समतल दर्पण का उपयोग है आपका मेरे सुनो, ठीक है। आपका समतल दर्पण का उपयोग दो जगह किया जाता है मेरे सुनो, ठीक है। लेकिन उतना आपको समतल दर्पण का उपयोग पूछा नहीं जाता मेरे सुनो, तो पर भी मैं आपको दो ठो आपको बता दिया हूँ समतल दर्पण का उपयोग जी, ठीक है। मेरे सुनो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है जी, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है जी, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है मेरे सुनो, आपका पूछा जाता है जी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अवतल दर्पण का पहला आपका उपयोग है मेरे सुनो दाढ़ी या हजामती। आपको क्या होता है मैंने सुनो, मैं आपको एक बार देख लेता हूँ जी। आपका हजामती मेरे सुनो, ये हजामत होगा जी, आपका क्या होगा मेरे सुनो, आपका हजामत होना चाहिए, ठीक है मेरे सुनो। आपका क्या होना चाहिए, दाढ़ी या हजामत, ठीक है मेरे सुनो। इसको मैं देख लूँगा मेरे सुनो, क्या आपका हजामत होता है या आपका हजामती होता है जी, आपका हजामत ही होना चाहिए मेरे सुनो, ठीक है। मुझे ख्याल से हजामत ही होना चाहिए जी, दाढ़ी या हजामत बनाने में, ठीक है जी, दाढ़ी या हजामत बनाने में जी, ठीक है। यहाँ पर हजामती नहीं होना मेरे सुनो, हजामत होना चाहिए, ठीक है। आपका नेक्स्ट उपयोग क्या है जी अवतल दर्पण का जी, नेक्स्ट आपका उपयोग है मेरे सुनो डॉक्टरों द्वारा रोगियों को नाक कान, मेरे सुनो आपका हो गया मेरे सुनो मुंह नाक कान, ठीक है, जांच करने में। क्या लिखना है मेरे सुनो, डॉक्टरों द्वारा रोगियों को मुंह नाक एवं कान को जांच करने में, ठीक है मेरे सुनो, डॉक्टरों द्वारा रोगियों को मुंह नाक एवं कान को जांच करने में, ठीक है मेरे सुनो। ये आपका दूसरा उपयोग आपको हम बता दिए मेरे सुनो, आपका अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ भी किया जाता है मेरे सुनो, आपका डॉक्टरों द्वारा अब रोगियों को नाक मुंह कान को जांच करने में। तीसरा उपयोग आपका मेरे सुनो कहाँ है जी, तो आपका मेरे सुनो सर्च लाइट में जी, सर्च लाइट, ठीक है जी मेरे सुनो सर्च लाइट में। नेक्स्ट आपका उपयोग है मेरे सुनो सौर कुकर में जी। पांचवा आपका उपयोग है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, हेड गाड़ियों के हेडलाइट में जी, ठीक है, लिख सकते हैं गाड़ियों को हेडलाइट में, ठीक है जी। मैं आपको 5 उपयोग बताया मेरे स्कूल अवतल दर्पण का जी, ठीक है। कितना उपयोग है जी, तो 5 उपयोग मेरे स्कूल, ठीक है, बताया मेरे स्कूल, ठीक है। अब मेरे स्कूल मैं आपसे पूछता हूँ मेरे स्कूल कि बताओ, मैं पहले पूरा लिख लेता हूँ मेरे स्कूल, ठीक है, तीनों दर्पण का उपयोग लिख देता हूँ। इसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ
कि इसका कारण मैं आपको पूछूंगा जी, ठीक है। तो यहाँ पर 5 उपयोग आपको बताएं अवतल दर्पण का मेरे सुनो। अब उत्तल दर्पण का उपयोग, पहला उपयोग समझिए। तो पहला उपयोग इसका कहाँ होता है मेरे सुनो, तो कहेगा इसका पहला उपयोग होता है गाड़ियों 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 के साइड मिरर में, गाड़ियों के साइड मिरर में मेरे सुनो। दूसरा आपका होता है स्ट्रीट 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 लाइट में, स्ट्रीट लाइट में, ठीक है मेरे सुनो। अब मैं आपसे कारण पूछने वाला, रीजन पूछने वाला मेरे सुनो। बताइए समतल दर्पण में चेहरों को मेरे सुनो, घरों में चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है मेरे सुनो, इसका कारण बताइए जी। तो आपसे पूछ रहा हूँ मेरे सुनो, इसका कारण बताइए, बताइए इसका कारण मेरे सुनो। तो एक कारण इसका हो सकता है, क्या कारण होगा मेरे सुनो, तो इसका कारण यही होता है मेरे सुनो कि ये जो वस्तु का इमेज कैसे बनाता है मेरे सुनो, तो कहेगा ये हमारा ये वस्तु का इमेज कैसे बनाता है जी, तो कहेगा ये वस्तु का ये दोनों का कारण आपका एक ही हो सकता है मेरे सुनो। ये आपका दोनों का कारण क्या होगा मेरे सुनो, एक ही होगा जी, ठीक है। ये दोनों का कारण क्या होगा मेरे सुनो, एक ही होगा जी। क्या कारण होगा मेरे सुनो, तो कहेगा ये वस्तु का समान आकार बनाता है, समान या कह सकते हैं बराबर, बराबर। ये जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है मेरे सुनो, ये बिल्कुल क्या कर बनाता है मेरे सुनो, समान या बराबर आकार का बनाता है जी। यही इसका कारण है जी, ठीक है। इसका यही कारण है मेरे सुनो। इसका रीजन क्या है जी, तो कहेगा समतल दर्पण का जो पहला और दूसरा उपयोग जो उपयोग है आपका समतल दर्पण का पहला उपयोग क्या करते हैं कहाँ मेरे सुनो, तो कहेगा घरों में चेहरा देखने के लिए, दूसरा आपका पनडुब्बी जहाज मेरे सुनो, ठीक है। तो क्यों करते हैं मेरे सुनो समतल दर्पण का उपयोग मेरे सुनो, बताइए इसका कारण। तो इसका कारण यही है मेरे सुनो कि वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है जी, ठीक है। वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है मेरे सुनो, ठीक है। समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है मेरे सुनो, इसीलिए हम अवतल दर्पण को 2 जगह हम उपयोग करते हैं, घरों में चेहरा देखने के लिए और पनडुब्बी जहाज में मेरे सुनो, ठीक है। जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा जी, समझ गए। तो आपसे पूछा जाए मेरे सुनो कि समतल दर्पण का हम उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए क्यों करते हैं, ठीक है। पनडुब्बी जहाजों में क्यों करते हैं, इसका रीजन बताओ। तो कहेगा ये वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण, इसीलिए हम समतल दर्पण का अपना घरों में चेहरा देखने के लिए और पनडुब्बी जहाज में उपयोग आपका क्या करते हैं उपयोग करते हैं जी। अब आइए मेरे सुनो यहाँ पर समझिए, अवतल दर्पण में आपको 5 उपयोग बताए मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान समझिए। दाढ़ी या हजामत बनाने में, ठीक है मेरे सुनो, डॉक्टरों द्वारा रोगियों को मुंह, कान एवं नाक को जांच करने में, ठीक है मेरे सुनो। बताइए हम क्यों अवतल दर्पण का यहाँ पर उपयोग करते हैं मेरे सुनो, इसका कारण बताइए जी, ठीक है। क्यों आपका हजामत या आपका दाढ़ी या हजामत बनाने में अवतल दर्पण का क्यों उपयोग किया जाता है, इसका रीजन बताओ, कारण बताओ। तो कहेगा मेरे सुनो ये दोनों का कारण क्या है जी, ये दोनों का कारण हमारा क्या मेरे सुनो, ये दोनों का कारण आपसे पूछे मेरे सुनो कारण, तो कहेगा मेरे सुनो ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये मेरे सुनो कैसे बनाता है जी, तो कहेगा बाड़ा बनाता है, ठीक है। ये वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाता है मेरे सुनो, कहेगा बाड़ा बनाता है जी, ठीक है। अब दाढ़ी बनाइएगा मेरे सुनो, या हजामत मतलब अपना छिलवाना जी, ठीक है। ये माथा तो छिलवाना है जी, ठीक है। तो वहाँ पर आपका मेरे सुनो एक जो नाई होता है मेरे सुनो, आपका एक आईना रख ले रहेगा मेरे सुनो, आपका दर्पण आपका आईना रख ले रहेगा मेरे सुनो, इतना छोटा, जैसे यहाँ सटाएगा आपको बिल्कुल बड़ा दिखाई देगा मेरे सुनो। वो आपका जो आईना होता है मेरे सुनो, उसमें कौन सा दर्पण होता है, जो है अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो दाढ़ी या हजामत बताने में मेरे सुनो डॉक्टरों द्वारा रोगियों को मुँह, कान, नाक, ठीक है, को जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं मेरे सुनो, कारण क्या है जी, तो इसका कारण यही है कि बाड़ा प्रतिबिंब बनाता है जी, वस्तु का बाड़ा प्रतिबिंब बनाता है जी। बताइए मेरे सुनो ये तीनों जगह ठीक है जी, आपका सर्च लाइट में, सर्कर में, गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का हम उपयोग क्यों करते हैं, इसका कारण बताओ। इसका कारण क्या है, इसका कारण बताओ क्यों हम करते हैं उपयोग जी।
इसका रीजन क्या है ये बताइए। तो मेरे सुकून आप कहिएगा ये क्या करता है जी, तो किरणों को क्या करता है जी, अभिसारित करता है जी, अभिसारित करता है। ठीक है, किरणों का करता है मैंने सुन अभिसारित करता है जी। ठीक है, किरणों का करता है मैंने सुन अभिसारित करता है, मतलब आपका मेरे सुनो किरणों का अभिसारित करता है मेरे सुनो। ठीक है, क्या करता है जी, किरणों का अभिसारित करता है जी। ठीक है, सर्च लाइट में, सौर कुकर में, गाड़ियों के हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है मैंने सुन, तो इसका कारण यही है कि किरणों का करता है जी, अभिसारित करता है। ठीक है जी, अभिसारित करता है जी। आपको बताए थे मेरे सुनो कि जब आपका सर्च लाइट मेरे सुनो, ठीक है, टॉर्च को ही सर्च लाइट कहते हैं। ठीक है, उसमें आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है जी। ठीक है, अवतल दर्पण क्या करता है मैं सुनो, तो किरणों को अभिसारित करता है, मतलब एक जगह जाकर क्या करता है मेरे सुनो, एक जगह पर जाकर समेट देता है जी। ठीक है, अब बताइए मेरे सुनो, उत्तल दर्पण का उपयोग हम गाड़ियों को साइड मिरर में और स्ट्रीट लाइट में क्यों करते हैं जी, बताइए रीजन बताइए कि क्यों हम उत्तल दर्पण को ही उपयोग करते हैं गाड़ियों को साइड मिरर में, और मेरे सुनो दूसरा उपयोग आपका स्ट्रीट लाइट में जी। तो आपको बताए थे मेरे सुनो कि स्ट्रीट लाइट में हम उत्तल दर्पण को उपयोग आपका होता है मेरे सुनो, आपको हम समझाए थे जी। ठीक है, हम उत्तल दर्पण आपका स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है मेरे सुनो। ठीक है, लेकिन इसका मैं आपका रीजन आपको हम नहीं बताए थे, लेकिन मैं बताता हूँ मेरे सुनो। आपका क्या होता है मेरे सुनो, स्ट्रीट लाइट में हम उत्तल दर्पण को इसलिए उपयोग करते हैं मेरे सुनो, करते हैं मेरे सुनो, इसका कारण क्या है मेरे सुनो, उपयोग करना जी, उत्तल दर्पण को हम स्ट्रीट लाइट में उपयोग क्यों करते हैं, इसका रीजन बताइए। तो कहेगा मेरे सुनो ये क्या करता है, ये मेरे सुनो किरणों को आपका करता है मेरे सुनो, आपका अपसारित करता है। ठीक है, अपसारित करता है जी। ठीक है, मतलब ये किरणों का करता है मेरे सुनो, फैला देता है जी। ठीक है, किरणों का कहते हैं फैला देता है मेरे सुनो, और लेकिन यह जो आपका मेरे सुनो सर्च लाइट और आपका कुकर में, आपका गाड़ियों में जो हेडलाइट में आपका अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं मेरे सुनो, इसका रीजन क्या है जी। तो कहेगा ये जो है इसका क्या कहते हैं, किरणों को अभिसारित करता है, मतलब एक जगह किरणों को एक जगह किरणों को लेकर क्या करते हैं, एक जगह किरणों को करते हैं समेट देता है। ठीक है, मतलब एक ही स्थान पर किरणों को लाकर मिला देता है मेरे से। ठीक है, लेकिन स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए हम करते हैं मेरे सुनो, इसका इसलिए उपयोग करते हैं मेरे सुनो, इसका उत्तल दर्पण में मेरे सुनो स्ट्रीट लाइट का उपयोग किया जाता है मेरे सुनो, क्यों, इसका कारण यही है कि किरणों को करता है अभिसारित करता है, मतलब किरणों को फैला देता है मेरे सुनो। अब देखिएगा जब जाइएगा मेरे सुनो आप सड़क पर जी, तो आपका स्ट्रीट लाइट लगा होगा जी। स्ट्रीट लाइट आपको कैसा होता है मैं आपको समझाया था फिर से जी। ठीक है, करता है ज़्यादा से ज़्यादा दूर क्या करता है मेरे सुनो, आपका प्रकाश को फैलाता है, मतलब किरणों को अभिसारित करता है। अब समझिएगा मेरे सुनो कि गाड़ियों के साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, इसका रीजन बताइए। तो कहेगा मेरे सुनो इसका रीजन, इसका कारण क्या है मुझे बताना है। इसका कारण यही मेरे सुनो कि इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है जी, दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है मेरे सुनो। ठीक है, अब देखिएगा मेरे सुनो कि गाड़ियों के आपका साइड मिरर में क्या होता है जी, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है जी। ठीक है, आपका गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है मेरे सुनो, ठीक है, ये गाड़ी है। ठीक है, ये गाड़ी का देखिएगा आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है मेरे सुनो, ये आपका राइट साइड आपका लेफ्ट साइड इस तरह से क्या लगा हुआ मेरे सुनो, आपका उत्तल दर्पण लगा होता है जी। ठीक है, और आपका जो ड्राइवर होता है मेरे सुनो, ठीक है, उसके सामने भी एक उत्तल दर्पण लगा होता है मेरे सुनो। आप देखिएगा, आप देखेंगे मेरे सुनो। ठीक है, देखोगे मेरे सुनो वो क्या करता है मेरे सुनो, जो आपका लगा होता है दोनों साइड उत्तल दर्पण, और आपका यहाँ पर ड्राइवर का बिल्कुल ड्राइवर बैठता है उसके बीच जब लगा रहता है उत्तल दर्पण मेरे सुनो, क्या करता है तो उत्तल दर्पण क्या हम मेरे सुनो उत्तल दर्पण पर लगा होता है जी। ठीक है, तो उत्तल दर्पण को हम उपयोग गाड़ियों को साइड मिरर में क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है, इसका कारण यही है कि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है जी। ठीक है, मतलब इतना आपका इतना छोटा क्या होता है मेरे सुनो, आपका उत्तल दर्पण लगा होता है, लेकिन आपका बहुत चीज़ को आप उसमें देख सकते हैं जी। ठीक है, मतलब कम जगह में बहुत चीज़ को आप देख पाते हैं जी। ठीक है, यही कारण है, इसका यही रीज़न है मेरे सुनो। ठीक है, इसीलिए हम उत्तल दर्पण को गाड़ियों के साइड मिरर में करते हैं जी। तो मेरे सुनो आपको क्या समझ में आ गया जी कि अवतल दर्पण का समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, और आपका उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं जी। ठीक है,
और करते हैं मेरे स्कूल तो क्यों करता है, इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा 100% जी। ठीक है मेरे स्कूल, नेक्स्ट क्लास में हम क्या आपको पढ़ाने वाले हैं जी, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला है मेरे स्कूल आपका जी किसके बारे में जी, आवर्धन। ठीक है, आवर्धन के बारे में पढ़ाएंगे मेरे स्कूल। फिर उसके बाद आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको क्या करेंगे मेरे स्कूल, आपको हम आपसे मैं हल करूँगा मेरे स्कूल। ठीक है, फिर जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे स्कूल आपको हल कराऊंगा सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीका से आपको देख लेना है मेरे स्कूल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा मेरे स्कूल, आपका ये चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर मात्र आपका 2 क्लास और लेना होगा मेरे स्कूल। आपको कोई दर्पण से संबंधित आपको एक सूत्र बताए थे r/2, उसको सिद्ध करने में आपको एक दर्पण सूत्र को सिद्ध करने में मेरे स्कूल। ठीक है, समझ रहे मेरे बात को जी, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे 100% जी। तो मेरे स्कूल आज की क्लास में जितना मैं आपको पढ़ाया हूँ कॉन्सेप्ट, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आपको मेरे स्कूल क्या करना है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आपको पास शेयर करना है जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।